जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनिल और हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, लगातार आपको हम एक डेली डोज प्रोवाइड करा रहे हैं कि एक डेली डोज प्रोवाइड हो जाए आपको। कम से कम ये हो कि जितने भी करंट के क्वेश्चंस हैं वो आपके तक पहुंच जाएं, पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से हो जाए। इसी कड़ी में दोस्तों, आज आपको हम 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और आपको बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये करंट का भी मामला होता है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव अनाउंसेस है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, आप बहुत कम टाइम लेंगे, 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपको आसानी हो इसको देखने में, इसको पढ़ने में, इसको समझने में। तो दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का अनाउंस किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों कि ये किन किन राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि हाल ही में किन किन राज्यों में या निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव अनाउंस हुए हैं। तो आपको ये 5 राज्यों का नाम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन 5 राज्यों का नाम आपको बताते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है। ठीक है दोस्तों, ये 5 राज्य हैं। अब 5 राज्यों में पेयर बना के भी दे देता है दोस्तों कि निम्न में से किन किन राज्यों में चुनाव है, तो पता लगेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दे दिया, फिर गुजरात हरियाणा दे दिया, पंजाब चंडीगढ़ दे दिया, इस तरीके का नाम दे दिया तो वो भी, या मिलाने के लिए दे देता है कि आप इस तरह राज्य दे दिया और इधर चुनाव दे दिया, उन राज्यों में चुनाव है। इस तरीके से भी मिला सकता है कि 1-2 सही है, 2-1 सही है, तीनों सही है, निम्न उपरोक्त में से सभी सही हैं, ऐसे करके दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि ये चुनाव जहाँ जहाँ 5 जगहों पे चुनाव हो रहा है, इनकी विधानसभा सीटें कितनी हैं इन राज्यों के अंदर। तो इन राज्यों के अंदर विधानसभा सीटें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ दोस्तों, नोट करना हो जिनको नोट कर लें वो। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की, जहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव हो रहा है जहाँ पे। पंजाब में 117 सीटें हैं दोस्तों, मणिपुर में 60 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और गोवा के अंदर 40 सीटें हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो चुनाव के राज्य और सीटें ऐसे करके मिलवा लेगा वो। तो आपको पता लगेगा एक का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं, आप कहते हैं मैचिंग द क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन वाले, उन क्वेश्चनों को आप यहाँ से इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है दोस्तों कि आपको 5 राज्य और उनके अंदर विधानसभा की हो रही सीटों के की पता होगी कितनी सीटें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ये चीज़ हमारी यहाँ से कन्फर्म हो। अब दोस्तों क्या है, अब ये जो चुनाव हो रहे हैं दोस्तों इन 5 राज्यों में, 10 फरवरी से स्टार्ट होकर के 10 मार्च, यानी कि 10 मार्च को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे इसके। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका परिणाम 10 मार्च, मतलब 10 मार्च का परिणाम आ जाएगा। कितने चरणों में आ रहा है, हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखने की ज़रूरत है तो यूपी के लिए ध्यान रख लें, वो भी उत्तर प्रदेश जो जो उन जगहों का एग्ज़ाम दे रहे हैं पर्टिकुलर, या उत्तराखंड का कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी इन चरणों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अंदर घुस करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा सकता है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जो क्वेश्चन जितना बता रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं जगहों से पूछे गए हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप अक्सर जब चुनाव आते हैं या विधानसभा चुनाव होते हैं तो आदर्श चुनाव आचार संहिता की बात सुनते होंगे। अक्सर आप बातें करते होंगे, किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है या कुछ ऐसा काम होना है सरकारी, तो आप बात करते हुए लोगों को सुन लेते हैं कि यार आदर्श चुनाव संहिता लग गई है, अब तो कोई काम नहीं हो पाएगा। क्यों होता है ऐसा और ये चीज़ है क्या? आदर्श आचार संहिता दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग द्वारा एक तय किया गया दिशा निर्देश है। क्या है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पीसीएस के अंदर कि ये जो चुनाव आदर्श आचार संहिता है, क्या संविधान में उल्लेखित है या संसद द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो या संवैधानिक व्यवस्था है? ऐसा नहीं है। ये केवल निर्वाचन आयोग द्वारा एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश किस लिए है? ताकि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी है सत्तारूढ़ है, उनके लिए एक नियम बना दिया जाता है कि आप इस तरीके का काम कर सकते हैं, ये काम गलत है। जैसे पैसे आप बहुत ज़्यादा नहीं बांट सकते, इस तरीके की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आप धर्म से रिलेटेड कोई बात सीधे सीधे नहीं कह सकते, ये उल्लंघन माना जाएगा। एक आचार, एक नियम बना दिया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो सके। सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, वह पार्टी भी चुनाव में है, वो पार्टी अपनी सरकार के माध्यम से वो अपने आप को कोई फ़ायदा ना पहुंचा ले, इसलिए जो है दोस्तों इसकी व्यवस्था की जाती है। तो एक तरीके से ये हो गया दोस्तों कि मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी आचार संहिता लगा दी जाती है। केंद्र सरकार भी इस आचार संहिता के अंतर्गत आ जाता है।
क्योंकि केंद्र सरकार भी किसी पार्टी में है, अगर वो भी लड़ रही है चुनाव तो उसके ऊपर भी ये लागू होता है, और नहीं भी लड़ रही है तो भी उसके ऊपर लागू होता है दोस्तों। तो इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 14 मई 2022 तक कार्यकाल था। उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल था दोस्तों 14 मई 2022 तक कार्यकाल था। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2017 में चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो 2017 में चुनाव हुआ था, अब 2022 में चुनाव होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको दोस्तों बता दी हैं। अब इससे रिलेटेड जब तक जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक चीज़ और है दोस्तों कि एनडीए ने 325 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में, उसमें सरकार बनाई थी। तो लगभग ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ